हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 14 हमने फिनिश कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे इसी कड़ी के अंतर्गत बहुचयनात्मक और अतिलघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तरों को। ठीक है बच्चों, तो रेडी कर लेंगे आप अपना नोटबुक, पेन और बुक, और मेरे साथ में अपने क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न क्या है, हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। बच्चों, जो पहला प्रश्न है वो हमने लिया है चैप्टर नंबर 13 से। ठीक है बच्चों, जो चैप्टर नंबर 13 था उसमें शुरुआत के जो 2-3 प्रश्न हैं वो चैप्टर नंबर 14 के आ गए थे, तो बच्चों हमने वहाँ पर उसका अध्ययन नहीं किया था। ये जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड हैं। तो बच्चों देखते हैं हम इसका पहला प्रश्न जो हम कहाँ से लाए हैं, अध्याय 13 से लाए हैं। निम्न में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। ठीक है बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं, लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। और लिंगानुपात किसका घटक है, जनसंख्या संरचना का घटक है। ठीक है बच्चों, जबकि ये प्रश्न किसमें था, भारत की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के अंतर्गत दिया हुआ था। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को 13 से ट्रांसफर करके 14 में ले आए हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जनगणना दशक है जिसमें लिंगानुपात में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। बच्चों, तो हम चलते हैं हमारी टेबल के ऊपर। बच्चों, ये टेबल है जिसमें जनगणना वर्ष 1901 से लेकर 2011 तक के डेटाज हैं, और हम इसमें क्या देखते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, जिसे हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि हम सारे के सारे डेटास की तुलना करें, जैसे कि वर्ष 1901 से 11 की तुलना करें, तो बच्चों कितने की गिरावट आई, 8 की गिरावट आ गई। ठीक है, वर्ष 1901 में 972 स्त्रियां थी 1000 पुरुषों पर, और 1911 में 964 रह गई। यहाँ मतलब है कि 8 स्त्रियां प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कम हो गई। 1921 में भी ये कम हुई बच्चों, और कितनी कम हुई, 9 कम हो गई। ठीक है बच्चों, 1931 में कितनी स्त्रियां कम हो गई, 5 स्त्रियां कम हो गई। 1941 में भी कितनी कम हुई, 5 कम हो गई। ठीक है बच्चों, 1951 में बढ़ी है, और कितनी बढ़ी बच्चों, +1। 1941 में 945 थी और 1951 में ये 946 हो गई। ठीक है बच्चों, और 1961 में भी बच्चों घट गई और 4 स्त्रियां कम हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ सब माइनस के निशान लगाएंगे हम। 1971 में हम देख सकते हैं कि 11 महिलाएं कम हो गई प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार यदि वर्ष 1981 पे चलते हैं तो महिलाएं बढ़ी है और कितनी हो गई, +4 की वृद्धि हुई, 930 से 934। 1991 में बच्चों महिलाएं फिर से कम हो गई है, और -7 हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि 7 महिलाएं कम हो गई। 2001 में बढ़ी है, कितनी, 6 महिलाएं बढ़ गई, और 2011 में 7 महिलाएं बढ़ गई प्रति 1000 पुरुषों पर। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि ये ऐसा दशक है वर्ष 1961 से 71 वाला। ठीक है बच्चों, वर्ष 1961 से 71 वाला ऐसा दशक है जब महिलाएं 11 की संख्या में कम हुई, यानी कि लिंगानुपात में सबसे बड़ी गिरावट कब दर्ज हुई है, वर्ष 1961 से 71 में। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही लगा सकते हैं, हमारा द ऑप्शन 1961 से 71, यानी कि यहाँ पर महिलाएं 11 की संख्या में कम हुई है। आगे बढ़े और देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है, पिछले 10 बार के जनगणना वर्षों में न्यूनतम लिंगानुपात जिस जनगणना वर्ष में था वह है। बच्चों, ये क्वेश्चन भी हम चैप्टर नंबर 13 से ही लेकर आए हैं। ठीक है, लेकिन ये भी चैप्टर नंबर 14 से ही संबंधित है। तो बच्चों इसको भी हम देख सकते हैं टेबल के माध्यम से। बच्चों, जो सबसे कम महिलाएं रही कौन से दशक में रही, यदि आप यहाँ देखें तो वर्ष 1901 में 972, 1911 में 964, 1921 में 955, और यदि आप धीरे धीरे सारे के सारे डेटास को देखते हैं तो वर्ष 1991 में एक ऐसा वर्ष है जब 927 महिलाएं रह गई थी, यानी ये सबसे न्यूनतम है। 1901 से लेकर 2011 तक के जो वर्ष हैं उनमें सबसे न्यूनतम कब रहा, 1991 में रहा। तो इसका बच्चों सही उत्तर क्या है, ये रहा 1991, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और बच्चों अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 14 पे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संथाल जनजातियां किससे संबंधित है। ठीक है बच्चों, ये प्रजातियों से संबंधित क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, ब
प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जिसे आधे ऑस्ट्रेलाइड भी कहा जाता है। तो आप सही उत्तर नोट कर लेंगे ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह प्रजाति जो भारत में अंत में आकर बसी थी। बच्चों वो प्रजाति है नार्डिक जनजाति। तो आप सही ऑप्शन को नोट कर लेंगे स। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। ठीक है बच्चों, हमने देखा था मानचित्र के अंतर्गत भी कि जो इंडो यूरोपियन भाषाई समूह है, जिसे भारतीय आर्य भी कहते हैं, ये भाषाई समूह सबसे बड़ा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, स, भारतीय आर्य या फिर इंडो यूरोपियन। चौथा प्रश्न देखते हैं कि कुल भारतीय जनसंख्या में कितनी भारतीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। बच्चों इस माध्यम से हमने पढ़ा था कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 83.30 करोड़, और प्रतिशत की बात करें तो 68.83, और नगरीय जनसंख्या है बच्चों 37.71 करोड़, और प्रतिशत में बात करें तो 31.16%। ठीक है बच्चों, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, ब होगा। यहाँ पर मिलियन में डेटा लिखा हुआ है 833 मिलियन, इसे हम 83.30 करोड़ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर क्या है, ब। आगे बढ़े, पांचवा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बच्चों केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है बच्चों, केरल राज्य। छठा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बच्चों एक टेबल के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। यदि हम सारी की सारी टेबल का बहुत ध्यान से अध्ययन करें तो हमें दिखेगा कि हरियाणा राज्य 877 के साथ में सबसे न्यूनतम महिलाओं वाला राज्य है। ठीक है बच्चों, अधिकतम तो हमने पढ़ ही लिया था कि केरल राज्य है, ये देखिए 1084, और सबसे न्यूनतम कौन सा है, हरियाणा राज्य। तो बच्चों सही उत्तर क्या होगा हमारा, द ऑप्शन। सातवां प्रश्न, वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। बच्चों ये डेटा भी हमने पढ़ा था, और कितना है, 74.04%। तो सही उत्तर है ब। आगे बढ़ेंगे, हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है। बच्चों हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पर सर्वाधिक हिंदू रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो स ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नवा है, मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है। बच्चों मंगोल प्रजाति की जो जन्मभूमि है वो है चीन। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, स। देश में किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। बच्चों जहां महिलाओं का जो लिंगानुपात है फेवर में है, वो कौन सा राज्य है, केरल राज्य है। ठीक है बच्चों, यानी कि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी उस राज्य में अच्छी है। तो इसका उत्तर भी क्या होगा बच्चों, केरल राज्य होगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। बच्चों अभी भी हमने पढ़ा था, सही उत्तर है से 68.84। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न संख्या 12। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। बच्चों ये वाला प्रश्न हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में भी देख लिया था, क्या नाम है, केरल राज्य है, और 1084 यहाँ का लिंगानुपात है। आगे बढ़े बच्चों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत क्या है। बच्चों ये भी हमने पढ़ा था, कितना है, 31.20%। आगे बढ़े बच्चों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। बच्चों बिहार राज्य है। ठीक है, नोट कर लेंगे कितने प्रतिशत साक्षरता है, 63.82%। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत में किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लेंगे कि हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर 89.96% जनसंख्या कैसी है, ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़े बहुचयनात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्नों के हल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों जब भी आप क्वेश्चन और आंसर से रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो उससे पहले के वीडियो देखना ना भूलें, नहीं तो आपके लिए जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं वो करना मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ में। थैंक यू।